Hello बच्चों, let's the question. Consider the following statement about food web. One organism hold more than one position. The flow of energy is very difficult to calculate. Instead of a straight line, it is a series of branching lines. Competition is amongst the members of the same and different trophic levels. Which of the statement given above are correct? First, second and third, first, second and fourth, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे बोला है कि कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट जो है जो फूड वेब के लिए करेक्ट है। तो पहले हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट जो पता होना पड़ेगा, की कॉन्सेप्ट जो समझना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे हम एक बार उससे पहले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर देते हैं। एक ऑर्गेनिज्म जो है एक से ज्यादा पोजीशन होल्ड करता है। फ्लो ऑफ एनर्जी बहुत डिफिकल्ट होता है कैलकुलेट करने के लिए। स्ट्रेट लाइन के अलावा यहाँ पे क्या होता है, ब्रांचिंग लाइंस, कंपटीशन जो होता है अमंग्स द मेंबर ऑफ सेम और डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। तो यहाँ पे फूड वेब क्या होता है, बेसिकली फूड वेब। फूड वेब यहाँ पे क्या होगा, इट इज अ फूड वेब इज द नेचुरल इंटरकनेक्शन। इट इज नेचुरल इंटरकनेक्शन natural interconnection of food chains which, ये सिंपल से ही है कि ये क्या है कि इट इज अ नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन्स। अब एक एग्जांपल लेके हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने मान लिया कि ये ग्रासेस है, ग्रासेस को यहाँ पे कंज्यूम कौन कर रहा है। ग्रासेस को हम मान सकते हैं कि यहाँ पे ग्रास हॉपर कंज्यूम कर रहा है, ग्रास हॉपर। फिर ग्रा, ग्रास हॉपर के अलावा और कौन कंज्यूम कर रहा है, हो सकता है माउस कंज्यूम कर रहा है, हो सकता है यहाँ पे रैबिट भी कंज्यूम कर रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसको हम ऐसे। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि ग्रास हॉपर जो है इसको कौन कंज्यूम कर रहा है, इसको कंज्यूम कर रहा है फ्रॉग। इसको कंज्यूम कौन कर सकते हैं, ग्रास हॉपर को। फिर कौन कंज्यूम कर सकते हैं, पार्ट। इसको हम एरो दे लेते हैं, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगी। रैबिट, फिर यहाँ पे माउस, ये ग्रासहॉपर कंज्यूम कर रहा है फ्रॉग, बर्ड। अब बर्ड को हम देख सकते हैं कि बर्ड को कंज्यूम कौन कर रहा है, यहाँ पे बर्ड को यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है स्नेक। फिर स्नेक को कौन कंज्यूम कर रहा है, हॉक। और यहाँ पे और भी हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या होता है, कैसे कैसे। तो स्नेक को कंज्यूम कौन कर रहा है, हॉक। तो यहाँ पे फ्रॉग जो है ये भी, फ्रॉग को कंज्यूम कौन कर रहा है, फ्रॉग को भी यहाँ पे स्नेक जो है कंज्यूम कर सकता है। तो ये भी ऐसे हो जाएगा। फिर फ्रॉग को और एक कौन कंज्यूम कर सकता है, फ्रॉग को आउल भी कंज्यूम कर सकता है। आउल, आउल भी क्या है, फ्रॉग को कंज्यूम कौन कर सकता है। और माउस को भी आउल कंज्यूम कर सकता है। तो ये एक नेटवर्क से हमें दिख रहा है, बहुत सारा फूड चेन यहाँ पे हमें दिख रहा है और इसका बीच में इंटरकनेक्शन हमें दिख रहा है। और माउस को यहाँ पे कौन कौन कंज्यूम कर सकते हैं, माउस को यहाँ पे पहले तो हॉक कंज्यूम कर सकता है। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉक्स अगर देखे, फॉक्स भी क्या करता है, माउस को कंज्यूम करता है। तो फॉक्स भी यहाँ पे माउस को कंज्यूम कर रहा है, मतलब खा रहा है। और फॉक्स किसको खाता है, फॉक्स रैबिट को भी यहाँ पे कंज्यूम कर सकता है। यहाँ पे हम देखा कि ये बेसिकली एक फूड वेब यहाँ पे हमारा हो गया। यहाँ पे डिफरेंट बहुत सारा फूड चेन है जिस आपस में लिंक है। यहाँ पे हम देख पाएंगे कि एक जो ऑर्गेनिज्म है, सपोज हमने यहाँ पे किसको पॉइंट किया, सपोज हमने यहाँ पे माउस को पॉइंट कर रहे हैं, माउस को पॉइंट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि माउस फॉक्स के लिए क्या है, प्रोड्यूसर। यहाँ पे क्या होगा, माउस को कौन खा रहा है, फॉक्स। तो फॉक्स के लिए क्या हो जाएगा, फॉक्स के लिए क्या हो जाएगा, ये प्रोड्यूसर हो जाएगा। लेकिन ग्रास, माउस किसको खा रहा है, ग्रास। माउस के लिए क्या होगा, ग्रास, ये प्रोड्यूसर हो जाएगा। और यहाँ पे हम सिंपल से ये भी कह सकते हैं कि माउस ग्रास जब खा रहा है तब सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे एक्ट कर रहा है, लेकिन फॉक्स जब माउस को खा रहा है तो यहाँ पे माउस प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल पे एक्ट कर रहा है। मतलब ये ऐसे ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म होल्ड, ये बिल्कुल सही बात है। द फ्लो ऑफ एनर्जी वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, क्योंकि फूड चेन में क्या होता था, लीनियर होता था। तो वहाँ पे 10% रेनॉल्ड्स लॉ लगा के हम सिंपल सा
एनर्जी कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट करना बहुत ही डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग लाइन से हमें दिख रहा है। ये जो होगा ये गलत हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे सही हो जाएगा कि एनर्जी डिफिकल्ट है कैलकुलेट करना। इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन, जैसे फूड चेन में होता था स्ट्रेट लाइन, फूड चेन, इसको भी हम एक बार लिख लेते हैं फूड चेन, ये क्या है, ब्रांचिंग लाइन हमें दिख रहा है यहाँ पे, तो ये भी सही है। कंपटीशन इज अमंग्स द मेंबर ऑफ सेम एंड डिफरेंट ट्रैफिक लेवल, जैसे फूड चेन में होता था, एक सिंपल सा फूड चेन हम लिख ही लेते ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। एक सिंपल सा फूड चेन हम यहाँ पे लिख लेंगे। प्लांट मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैरेट, कैरेट को कंज्यूम कौन कर रहा है, रैबिट, रैबिट को कंज्यूम कौन कर रहा है, फॉक्स, फॉक्स को कंज्यूम कौन कर रहा है, लायन। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो कंपटीशन होगा, सपोज यहाँ पे हम मान सकते हैं कि रैबिट, फॉक्स के लिए हम अगर हम देखें, फॉक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो ये जो हो जाएगा ये यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर, तो रैबिट को खाने के लिए यहाँ पे कंपटीशन जो है, ये फॉक्स का जो कैटेगरी है यहाँ पे, जो कार्निवोर और फॉक्स की जो स्पीसीज है यहाँ पे उसी के अमाउंट है। लेकिन अगर फूड वेब की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे माउस को खाने के लिए यहाँ पे कंपटीशन आउल के बीच में है, हॉक के बीच में है, फॉक्स के भी बीच में है, तो यहाँ पे बहुत सारा एक्ट कर रहा है। तो इससे हम देख सकते हैं कंपटीशन जो होता है अमोंग्स द मेंबर ऑफ द सेम, यहाँ पे हम देख सकते हैं रैबिट को खाने के लिए फॉक्स के बहुत सारे मेंबर हो सकते हैं, या फिर उसका रिलेटेड कोई मेंबर, और डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, यहाँ पे जो होता है हो सकता है कि डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल को भी हम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये जो होगा हम यहाँ पे देखेंगे, करेक्ट हमें पूछा था, तो फर्स्ट सब यहाँ पे करेक्ट है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ मतलब डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल, थैंक यू।